तो अब तक हम लोग मोल का तीनों चीजों से रिलेशन डिस्कस कर चुके हैं, मोल विद मास, मोल विद वॉल्यूम एंड मोल विद द नंबर। ठीक है ना। तो जब ये तीनों चीजें मोल से रिलेटेड है तो इसका मतलब ये तीनों चीजें आपस में भी रिलेट हो सकती हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी चीज का अगर हमें मास मालूम है तो उसे वॉल्यूम के टर्म्स में कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम मालूम है तो उसे मास के टर्म्स में कैसे रिलेट कर सकते हैं, नंबर को वॉल्यूम में, नंबर को मास में, ये तीनों चीजें आपस में हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही चीजें किससे रिलेटेड हैं, मोल से। तो जब इसका भी मोल से रिलेशन, इसका भी मोल से रिलेशन, इसका भी मोल से रिलेशन, तीनों का मोल से रिलेशन है, इसका मतलब इन तीनों का आपस में भी रिलेशन होगा ही होगा। लेकिन बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है, फिर से आपको फिर से याद दिलाना है कि जब वॉल्यूम से रिलेशन आ रहा होगा तो फिर वो रिलेशन सिर्फ गैस के लिए है, सॉलिड के लिए या लिक्विड के लिए नहीं है। फिर ये ध्यान रखेंगे, अगर सॉलिड और लिक्विड है तो ये तीनों आपस में रिलेटेड हमेशा नहीं है। गैस के लिए ये तीनों आपस में हमेशा रिलेटेड है। सॉलिड के लिए ये दोनों आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, लिक्विड के लिए ये दोनों आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन गैस के लिए ये तीनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है ना। फिर से ये बात हम लोग याद रखेंगे, बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये है कि शुरू में खास तौर से और बाद में भी कभी कभी केयरलेस मिस्टेक हो जाती है, तो बच्चों से होती रहती है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये वॉल्यूम से रिलेशन सिर्फ गैस के लिए है, इसलिए इसको स्पेसिफिकली लिख दिया वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ पे हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हमने नहीं लिखा गैस, इसका मतलब ये सबके लिए है, ये सिर्फ गैस के लिए। ठीक है ना। तो सिंपल से एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने लिखा था कि इफ वी हैव 1 मोल हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी, तो इसका जो मास था वो कितना था, 2 ग्राम था। सो दिस वाज रिलेशन ऑफ मोल विद द volume, and mole with the volume means this is the relation between mass and the volume, because 1 mole of hydrogen means 2 gram and 1 mole of hydrogen means 22.4 liter. So we can say sir it will be equal to 22.4 liters. Okay, so अगर कोई ये कह रहा है कि मेरे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, I have 2 ग्राम of hydrogen, और कोई ये कह रहा है कि I have 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी, तो ऐसा नहीं है कि जो 22.4 कह रहा है उसके पास बहुत सारी हाइड्रोजन है ना, ऐसा नहीं है। दोनों के पास बराबर है, एक ही है, इक्वल अमाउंट है, क्योंकि ये भी 1 मोल है, 2 ग्राम भी 1 मोल है और 22.4 लीटर भी 1 मोल ही है। तो दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, बस उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग हो रहा है। कोई कह रहा है मेरे पास 22.4 लीटर है, तो ऐसा नहीं कि उसके पास इससे बहुत ज्यादा है, बिल्कुल बराबर, एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कोई तीसरा बंदा आ रहा है, वो कह रहा है पता है मेरे पास कितनी हाइड्रोजन है, 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है ना, आई हैव दीज मैनी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स विद मी। तो उसको कह देना भैया कुछ नहीं है, बराबर ही है, ये एक ही बात है, इसको एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हैं, क्योंकि इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1 मोल। ठीक है ना। तो इस तरह से वी कैन टेक द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर। 3 चीजों से हम इसको एक्सप्रेस करा सकते हैं, और इन तीनों की क्वांटिटी इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये अमाउंट और ये अमाउंट एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है ना। तो अगर 22.4 लीटर हाइड्रोजन है मतलब 2 ग्राम हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है मतलब 22.4 लीटर हाइड्रोजन है, एक ही बात है। 2 ग्राम हाइड्रोजन है मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, एक ही बात है। ठीक है। So in this way we can express the mole in terms of mass, in terms of volume and in terms of number. बस बात यही है कि ये क्या है, हमने एग्जांपल किसका लिया है, गैस का लिया है। अगर यही एग्जांपल किसी लिक्विड का या सॉलिड के लिए लिया जाएगा तो फिर ये वॉल्यूम वाला रिलेशन वहां पे हम लोग नहीं लगा पाएंगे,
बस इतनी सी बात है। जैसे अगर हमसे कोई कह रहा है कि आई हैव 1 मोल शुगर, 1 मोल शुगर, तो शुगर का मतलब, शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, C12H22O11, ये शुगर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसका मॉलिक्यूलर मास हम लोग निकाल लेते हैं, 12 × 12 अभी हम लोग ने निकाला भी था, प्लस 22 × 1 प्लस 11 × 16, दैट इज इक्वल टू 342। ठीक है ना। तो अगर मेरे पास 1 मोल शुगर है, इफ आई हैव 1 मोल ऑफ शुगर, तो मैं कह सकता हूं कि आई हैव 1 मोल शुगर मीन्स आई हैव 342 ग्राम शुगर। ये एक ही बात है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आई हैव 6.022 × 10⁻23 शुगर मॉलिक्यूल्स। शुगर मॉलिक्यूल्स है। अब ये ध्यान रखेंगे कि ये शुगर के मॉलिक्यूल का नंबर हम लोग ने एवोगैड्रो नंबर के इक्वल लिखा है, और यहाँ पे फॉर्मूले से हमें क्लियर है कि शुगर का जो मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो अगर इन टर्म्स ऑफ एटम्स हमसे बात करेगा तो इन टर्म्स ऑफ एटम्स ये वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इट हैज 12 कार्बन, 1 molecule of sugar has 12 carbon, so we can say it will be equal to 12 into 6.022 into 10⁻23 कार्बन, है ना, कार्बन एटम्स in terms of carbon. In terms of hydrogen, we can say it is 22 into 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात और कह सकते हैं, अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करा रहा होगा तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी 6.022 into 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ये बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि एटम्स पूछ रहा है कि मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। ऑक्सीजन पूछ रहा होगा तो ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा, अगेन इट विल बी इक्वल टू 11 into 6.022 into 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स, इट इज एटम्स। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पूछ रहा होगा then it will be 11/2. Okay, but we cannot say that if I have 1 mole of sugar then it means I have 22.4 liter of sugar. ऐसा नहीं कह सकते कि 1 mole of sugar अगर मेरे पास है तो ये 22.4 लीटर शुगर है, ये वाली बात हम लोग कभी नहीं कहेंगे, never, it is not so. ठीक है, भले ही वो कह रहा है आई हैव 1 मोल ऑफ शुगर एट एसटीपी, तो एसटीपी पे हो चाहे किसी पे हो, लेकिन 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर शुगर है ऐसा नहीं है। दिस रिलेशन इज नॉट वैलिड बिकॉज शुगर इज अ सॉलिड एंड दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर द गैस ओनली। 22.4 लीटर तभी कह सकते थे जब ये गैस होता। तो ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे। और बाकी हम लोग शुगर के मोल्स को मास में, मोल्स को नंबर में बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट नॉट फॉर द वॉल्यूम। वी कैन नॉट से दैट इट इज इक्वल टू दिस मैनी लीटर्स ऑफ शुगर। ओके, तो अब हम लोगों ने मोल का वॉल्यूम से, मास से और नंबर से, तीनों से रिलेशन हम लोगों ने देख लिया है। और हमने ये भी समझ लिया है कि जब ये तीनों आपस में मोल से रिलेटेड हैं तो इसका मतलब ये लोग आपस में भी रिलेटेड हैं। तो हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चंस करके इस चीज को और क्लियर करना चाहते हैं। तो वी मे हैव बेसिकली 3 टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स और रिलेशंस बिटवीन मास एंड वॉल्यूम, बिटवीन मास एंड नंबर एंड बिटवीन वॉल्यूम एंड नंबर। तो हाउ वी कैन इंटरचेंज दीज 3, मास और वॉल्यूम को आपस में कैसे रिलेट कर सकते हैं, मास और नंबर को कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम और नंबर को कैसे कर सकते हैं। तो ऑल दीज 3 आर रिलेटेड विद मोल्स, तो दे आर रिलेटेड विद ईच अदर विद द राइडर, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वॉल्यूम की जब भी बात आएगी तो वो सिर्फ गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल करेंगे। तो जैसे एक सिंपल सा
क्वेश्चन हमने लिया है विच विल ऑक्यूपाई मैक्सिमम वॉल्यूम एट एसटीपी। ये मैंने 6 गैसेस ले ली हैं, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग गैसेस ही हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, ओजोन है, अमोनिया है, तो ये सब गैसेस हैं। तो इनमें से किसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा एसटीपी पे, और मैंने यहाँ पे इन सबका अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास सेम ले लिया है, सबके 10-10 ग्राम्स लिए हैं। तो मास सबका सेम है, लेकिन सेम मास होने के बावजूद इन सबका वॉल्यूम क्या सेम ही रहेगा या डिफरेंट आएगा, आएगा तो कितना आएगा, ये हम लोग चेक करना चाहते हैं। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मीथेन, ओजोन और अमोनिया, इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसका होगा निकालने के लिए हम लोग सिंपली क्या कर लें, हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम और मास में रिलेशन देख लें। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास will be equal to volume in liter at STP divided by 22.4, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी मोल्स हैं, ये भी मोल्स हैं, तो ये दोनों मोल्स बताएंगे तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, जैसा अभी हम लोग ने पहले भी देखा। तो वी कैन अप्लाई द रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम डायरेक्टली। अब मास हमें पहले केस में दिया हुआ है 10 ग्राम्स, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 44 होता है, ये हम लोग याद कर लेंगे, बार बार कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम हम लोग कैलकुलेट करना ही चाहते हैं अपॉन 22.4। अब यहाँ पे हमें वैल्यू तो बतानी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं, हमें ये बताना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होगा। तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ CO2 जो हम लोग निकाल रहे होंगे वो कितना हो जाएगा, 10 × 22.4 डिवाइडेड बाई 44। या आगे जब हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम वॉल्यूम उसी का होगा जिसके मैक्सिमम मोल्स होंगे, है ना, क्योंकि वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, मोल से रिलेटेड है डायरेक्टली। तो अगर मोल्स ज्यादा होंगे तो उसके वॉल्यूम भी ज्यादा होंगे। तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन अगर इस आइडिया को अप्लाई कर लेंगे तो क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा, है ना। जैसे हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स देख लिए तो ये 10/44 हो गया, ऑक्सीजन के मोल्स देख लिए तो 10/32 हो गया, हाइड्रोजन के मोल्स देख लिए तो ये 10/2 हो गया, मीथेन के मोल्स देख लिए तो ये 10/16 हो गया, ओजोन के मोल्स देख लिए तो 10/48 हो गया, ओजोन का मॉलिक्यूलर मास 48 हो गया, और अमोनिया हम लोग ने देख लिया मोल्स, तो ये कितना हो गया, 10/17 हो गया। तो 10/17, 10/48, 10/16, 10/2, 10/32, 10/42, ऐसा हम लोग को ये सिंपल मैथमेटिकल रिलेशन मिल रहा है। मोल्स, इन सब के मोल्स हमने अगर निकाले तो अब उससे हमें डायरेक्टली ये समझ में आ जाएगा कि इसमें सबसे ज्यादा मोल्स होंगे। 10 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल्स हो गए, 5 मोल्स हो गए। 10 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स कितने हो गए, 10/44 मोल्स हो गए, है ना। ये मोल्स हमारे पास कितने हो गए, ऑक्सीजन के 10/32 मोल्स हो गए, हाइड्रोजन के मोल्स हमारे पास 10/2 मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये हमारे पास 10/16 मोल्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ओजोन हो गया 10/48 मोल्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन, और ये हो गया 10/17 मोल्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया। ठीक है ना, सिंपल। तो अब हम लोग ये समझ गए कि भाई अगर हमें यहाँ निकालना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम किसका होगा, तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने का मतलब सिंपल सा ये है कि जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे उसका वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगा। तो सिंपल मैथमेटिक्स हमें बताती है कि इसके हाइड्रोजन के मोल्स यहाँ पे सबसे ज्यादा होंगे और इसलिए इसका वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है ना। यहीं पे हमसे कोई पूछ रहा होता है मिनिमम वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा होता, इसी क्वेश्चन में मिनिमम कैलकुलेट करना होता, तो मिनिमम का मतलब जिसके मोल्स सबसे कम होंगे। और हम लोग यहाँ पे सिंपल मैथमेटिक्स से देख सकते हैं कि सबसे कम मोल्स यहाँ पे किसके होंगे, ओजोन के होंगे, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है और मास हमने सबका इक्वली लिया हुआ है। तो ओजोन के मोल्स सबसे कम है, हाइड्रोजन के मोल्स सबसे ज्यादा है। कैलकुलेशन नहीं करना है ना, हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करके निकालेंगे कि इसके कितने मोल्स हैं, फिर इसका कितना वॉल्यूम है, वही टाइम सेव करना है हमें हमने डायरेक्ट क्वेश्चन कर देना है।
ठीक है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें सिर्फ पूछा है मैक्सिमम वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम का मतलब दिमाग में आ गया कि मैक्सिमम मोल्स। मैक्सिमम मोल्स कैसे निकाल दिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये मैक्सिमम मोल्स हो गए। मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम मतलब मिनिमम मोल्स, मिनिमम मोल्स मतलब 10/48, ये हमारे पास मिनिमम होगा। कैलकुलेशन पार्ट में जाना ही नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। उसके लिए टाइम वेस्टेज होगी और कुछ उसका फायदा नहीं है। हमने इसको डायरेक्टली बता दिया मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि हमें ये पता है कि दे आर रिलेटेड विद द मोल्स। तो हम पहले सिंपली मोल्स निकाल लें और जिसके मोल सबसे ज्यादा या सबसे कम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन के हम लोग उसका आंसर कर सकते हैं। कोई इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछना चाहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछना चाहता है, जो भी क्वेश्चन हमसे करवाना चाहता है हम अकॉर्डिंगली उसको कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये नहीं बताना है कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 10 ग्राम ऑफ CO2, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस मच, दिस ऑक्सीजन और दिस कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें कैलकुलेशन ऑब्वियसली करनी पड़ेगी। तो फिर हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ CO2 विल बी दिस मच, इसको कैलकुलेट करके बता देंगे। लेकिन जब वॉल्यूम नहीं पूछा गया है, कितना है ये नहीं पूछा गया है, मैक्सिमम मिनिमम की बात ही हो रही है, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए ये कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। डायरेक्ट हम लोग सिंपल देख करके कि किसके मोल सबसे ज्यादा है, किसके मोल सबसे कम है, हम लोग ये आंसर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन हैव रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम। तो मास दिया है तो हम उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली बात, अगर वॉल्यूम कोई पूछेगा तो कैलकुलेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। और अगर वॉल्यूम नहीं पूछा है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो हम लोग सिंपली मोल्स कैलकुलेट करके इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मास से वॉल्यूम अभी हम लोग आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस में कर लेंगे कि अगर हमें वॉल्यूम दिया होगा, उससे मास पूछ रहा होगा, तो वो वाली प्रॉब्लम भी हम लोग कर लेंगे। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वी आर हैविंग द रिलेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम अगेन, लेकिन प्रॉब्लम मैंने बस चेंज कर दी है पहली वाली प्रॉब्लम से। अब मैं मास कैलकुलेट करना चाहता हूं। यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई इसमें से किसका मास सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पे ये सारी गैसेस हैं जिनका वॉल्यूम हमें दिया हुआ है। स्पेसिफाई भी कर दिया है कि जो वॉल्यूम्स हमें गिवन है वो STP पे ही गिवन है। तो अब ये डिफरेंट गैसेस हैं, डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम्स यहाँ पे हमने सेम ले लिए हैं, सेम वॉल्यूम है, तो इसमें से मास किसका सबसे ज्यादा होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम सेम है तो मास सेम होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मास किसका सबसे ज्यादा होगा, तो उसके लिए फिर से हम लोग मास और वॉल्यूम का रिलेशन अप्लाई कर लेंगे। तो मास कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सिंपली यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं कि मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 22.4। ये हमने सिंपल यहां से रिलेशन निकाल लिया मास और वॉल्यूम के बीच में। तो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 22.4। तो अब इस क्वेश्चन में, पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन में, सिंस हमने वॉल्यूम सबके इक्वल ले लिए हैं, अब क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि सबके वॉल्यूम सेम लिए गए हो, इक्वल लिए गए हो, अलग अलग लिए भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो फिलहाल हमने यहाँ पे सेम वॉल्यूम ले लिए हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर वॉल्यूम सेम है, सबका वॉल्यूम सेम है, 22.4 ये भी सेम है सबके लिए, तो इसका मतलब मास किसके ऊपर डिपेंड कर जाएगा, मॉलिक्यूलर मास पे। सिंपल। अगेन हमें यहाँ पे कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा मैक्सिमम मास किसका होगा, बस हमें ये बताना है। तो मैक्सिमम मास किसका होगा, कैलकुलेट नहीं करना है, कितना होगा ये नहीं बताना है, बस ये बताना है कि किसका मास मैक्सिमम होगा। तो वो रिलेशन हमने यहाँ पे ले लिया कि वॉल्यूम सबके इक्वल है, इसलिए हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। अगर वॉल्यूम इक्वल नहीं हो रहा होता तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा कि डाटा किस तरीके का हमें दिया हुआ है। लेकिन डाटा अगर फेवरेबल है तो हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको बस इतनी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि हमेशा कैलकुलेशन ही करेंगे, ऐसा रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर डाटा फेवरेबल है कि हम बिना कैलकुलेशन किए ही क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है।
तो जैसे इस क्वेश्चन में वॉल्यूम सबका इक्वल है, 22.4 सबके लिए इक्वल है, तो मास और मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली रिलेटेड है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा उसका मास भी सबसे ज्यादा होगा। तो मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। अगेन हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2, मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16, ओजोन का मॉलिक्यूलर मास 48 और अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17। ये हमें मालूम है पहले से, तो ये इनके मॉलिक्यूलर मासेस हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, ओजोन का। तो ओजोन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, इसका मतलब इसका 10 लीटर ओजोन का जो मास होगा वो सबसे ज्यादा होगा इन सारे क्वेश्चंस में, तो ये मैक्सिमम होगा। ओके, और इसी तरह से अगर मिनिमम पूछ रहा होता तो मिनिमम के लिए फिर से जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा वो सबसे कम होगा, उसका मास सबसे कम होगा। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए है, तो इसलिए इसका मिनिमम होगा। तो मिनिमम पूछ रहा होता तो हम हाइड्रोजन आंसर कर रहे होते, मैक्सिमम पूछ रहा है तो हमारा आंसर ओजोन हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर पूछ रहा होता तो ऑर्डर भी हम लोग सिंपली निकाल सकते थे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग जैसा भी पूछ रहा होता, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास सबके अलग अलग हैं तो अकॉर्डिंगली हम इनको अरेंज कर सकते हैं कि मैक्सिमम किसका मास होगा, मिनिमम किसका मास होगा। मैक्सिमम ये हो गया, फिर 48 के बाद 44 आ जाएगा, फिर 32 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो इस तरह से वी कैन अरेंज देम इन द ऑर्डर आल्सो। बस यहाँ पे हमें कैलकुलेशन इसलिए नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉल्यूम सबका इक्वल ले लिया था। अगर वॉल्यूम इक्वल नहीं होगा तो कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो इस तरह से अगर वॉल्यूम दिया है तो उसको मास में, मास दिया है तो उसको वॉल्यूम में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन करने की जरूरत है, पूछ ही लिया कि 10 लीटर CO2 है तो इसका मास कितना होगा, तो हमें कैलकुलेट करना होगा। तो मास निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर मास अपॉन 22.4। So in this way we can relate mass and volume with each other. Again, it will be applicable when the substance is in the gaseous state. Okay, this is not applicable volume के साथ जबकि substance solid होगा या liquid होगा। बार बार ये बात आपको बता रहा हूं ताकि आप गलती ना करें। Okay?